नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 आज शुरू होगा। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया है कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाइए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों को हिंदी समझ में नहीं आती है और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है ताकि सभी को समझ में आए। ठीक ना? तो आज की क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन को समझा जाएगा। ठीक ना? चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है, ये हमसे क्या कह रहा है, हमें इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, सभी को बिल्कुल डिटेल में तोड़ के समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? संबंध, सबसे पहले आपको बता देते हैं संबंध। संबंध देखिए कई प्रकार का संबंध होता है। एक संबंध होता है अध्यापक का विद्यार्थी से, एक संबंध होता है पिता का पुत्र से, एक संबंध होता है भाई का बहन का। उसी प्रकार से गणित में भी संबंध होते हैं। यम के बाद यन आता है, ये एक संबंध हो गया। रेखा यल रेखा यम के समांतर है, ये भी एक हमारा संबंध हो गया। मतलब कई प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, तो हमें संबंधों को समझना है। ये कंफर्म हो गया ना? अब देखिए इस चैप्टर में हमें टोटल 3 चीजें समझनी है। एक हमें समझना है समुच्चयों का कार्तकीय गुणन। ठीक ना? समुच्चयों का कार्तकीय गुणन, और एक हम और हमें समझना है संबंध, और हमें समझना है फलन। बस 3 चीजें समझनी है। ठीक ना? समुच्चयों का कार्तकीय गुणन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, संबंध को कहते हैं रिलेशन, और फंक्शन फलन। ये हमारा हो गया। ठीक ना? कंफर्म हो गया ना? तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों का कार्तकीय गुणन, ये हमारा क्या होता है। ठीक है, अब समुच्चयों का कार्तकीय गुणन समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। सेट यानी कि समुच्चय को समझना पड़ेगा, और समुच्चय हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक टॉपिक को समझाए हैं अच्छी तरीके से। ठीक ना? समुच्चय मैं फिर आपसे समझा दे रहा हूं। समुच्चय का मतलब हो जाता है कई चीजों का संग्रह, या हम जिसे बोलते हैं संग्रह। जैसे कि मान लीजिए आप अपने क्लास में हैं, ठीक है, आप अपने क्लास में हैं, वहां पे कई बच्चों का समूह है, यानी कि कई छात्रों का समूह झुंड है बैठा है। ठीक है, दरवाजा बंद है, ना कोई अंदर से बाहर जा पा रहा है, ना कोई बाहर से अंदर जा पा रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो बच्चे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, उन छात्रों का एक समूह हो गया, संग्रह हो गया, यही हमारा समुच्चय होता है। मतलब कई चीजें इकट्ठा होती हैं तब जाके हमारा समुच्चय बनता है। मतलब कई चीजों का संग्रह, या हम बोलते हैं समुच्चय। कंफर्म हो गया ना? तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करना है। कार्तिकीय गुणन, कार्तिकीय गुणन हम आपको समझाए हैं। क्रमित युग्म में हम आपको समझाए, क्रमित युग्म हमारा क्या होता है। कार्तिकीय गुणन क्रमित युग्म का हमारा क्या होता है, जिसको हम वक्र कोष्ठक में रखते हैं। समुच्चय में हम आपको समझाए हैं वक्र कोष्ठक में रखते हैं। ठीक ना? एक दूसरे को हम सामूहित करके रखते हैं। समझ में आया ना? ये होता है हमारा कार्तिकीय गुणन क्रमित युग्म। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय की क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक समुच्चय है ए। ठीक है, एक समुच्चय है ए, इसमें है एक लाल रंग, ठीक ना, एक है नीला रंग, नीला रंग। ठीक ना, और एक हमारे पास समुच्चय है बी। ठीक ना, इसमें अवयव है, ए है, बी है और सी है। ये हमारे अवयव दिए गए हैं। एक अवयव हमारा है लाल नीला, ठीक ना, बी का अवयव है ए बी सी, इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमसे ये बोला है समुच्चयों का कार्तिकीय गुणन। कार्तिकीय गुणन क्या होता है, अभी हम आपको बोले हैं। कार्तिकीय गुणन क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं। जैसे कि देखिए कार्तिकीय गुणन, अब यहाँ पे एक मैं फिगर बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना, ये हमारा फिगर है, कार्तिकीय गुणन हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारा लाल है, यहाँ पे हमारा नीला है। अब ध्यान दीजिएगा, लाल और नीला दोनों का संबंध आपस में है, दोनों का संबंध आपस में है। ठीक ना, एक हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कितने अवयव यहाँ पर हैं, कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव है, बी में कितने अवयव है, तो आप तो फटाफट बोलेंगे सर ए में 2 अवयव है, बी में 3 अवयव है। लेकिन अगर हम आपको ये बोले यहाँ पे कितने समुच्चय बन रहे हैं, तो आप ये सोचे गिनोगे सर जी 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से गिनोगे, ऐसा नहीं होता है। अवयव अलग है, समुच्चय अलग है। जब हम बोले कि हमें कार्तिकीय गुणन करना है, कार्तिकीय गुणन से पहले हमें ये देखना है कि कितने हमारे इसमें अवयव बन रहे हैं, ए बी को मिला करके कितने अवयव बन रहे हैं। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो देखिए हमारा लाल है, एक नीला। लाल का संबंध देखिए नीला से भी दिया गया है और नीला दिया गया है। ठीक ना, सभी में संबंध दिया गया, मतलब लाल और नीला दोनों एक साथ ही है। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा एक बनेगा लाल ए बनेगा, क्या बनेगा, एक संबंध हमारा बनेगा लाल ए, एक संबंध हमारा बनेगा लाल बी,
बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर लाल सी बनेगा, लाल सी बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो लाल का संबंध हो गया, लाल और नीला दोनों एक ही में है ना, एक ही में। यहाँ का संबंध देखिए यहाँ से गया है, जैसे कि हमने फिगर में समझाया, कार्तिकीय गुणन मैं आपको समझा रहा हूँ समुच्चयों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाल का संबंध दिया गया है नीला से, फिर लाल बी नीला, लाल सी नीला, आया है कि नहीं आया। तो उसी प्रकार से एक बार जब लाल का समूह बनेगा, फिर नीला का भी समूह बनेगा। नीला का समूह मतलब समुच्चय होता है, ठीक है। तो नीला का भी समुच्चय बनेगा, समूह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नीला ए, ठीक है। फिर हो जाएगा नीला बी, नीला बी हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर हो जाएगा नीला, नीला सी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने समूह बने हैं, लाल रंग का और नीला रंग का, सभी को मिला करके कितने समूह बने हैं, लाल ए, लाल बी, लाल सी, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने समूह बने हैं, कितने समुच्चय बने हैं, 6 समुच्चय बने हैं, ठीक है। कुल मिला के 6 समुच्चय बने हैं। अब हम अगर इसको लिखना चाहें कार्तिकीय गुणन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमें लिखना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जानते हैं। इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर है, सभी को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। कैसे, सभी को मतलब क्या है, समुच्चय ए और बी को, समुच्चय यानी कि सेट ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे गुणन बोला है ना, कार्तिकीय गुणन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो कार्टेशियन यानी कि गुणन, यानी कि ए गुणे बी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाल ए, लाल बी, फिर लाल सी आ जाएगा, फिर नीला ए आ जाएगा, फिर नीला बी आ जाएगा, फिर नीला सी आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा होता है कार्टेशियन गुणन, ठीक ना। हम इसको एक साथ में लिख सकते हैं, यही हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तिकीय गुणन, यही हमारा होता है कार्तिकीय गुणन। मतलब ए दोनों समुच्चय को गुणा, बराबर में जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है, ठीक ना। सभी अवयव को हम साथ में लिखते हैं, ए और बी का, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई यानी कि गुणन, प्रोडक्ट, ठीक ना। लाल ए, लाल बी, लाल सी, नीला ए, नीला बी, नीला सी, यही हमारा था कार्तिकीय गुणन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, समझ में आई बात ना। इसमें क्रमित युग्म भी होता है। क्रमित युग्म हम आपको बोले हैं, क्रमित युग्म को हम कहां पर रखते हैं, वक्र कोष्ठक में रखते हैं। कहां पर रखते हैं, वक्र कोष्ठक में रखते हैं। चलिए उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखना, अगर एक और एग्जांपल देता हूं तब आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। वैसे तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब जो हम आपको एग्जांपल दिए हैं, यही हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तिकीय गुणन हमारा होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है, क्रमित युग्म हम आपको बोले हैं। क्रमित युग्म हमारा क्या होता है, क्रमित युग्म हम आपको बोले हैं कि जिसको हम एक समूह में रखते हैं, मतलब सामूहित करके रखते हैं, ठीक ना, एक दूसरे को। तो पी क्यू, यही हमारा क्रमित युग्म है, पी क्यू। लेकिन यहाँ पे स्मॉल पी बिलोंग कैपिटल पी, ठीक ना, और यानी कि एंड स्मॉल क्यू बिलोंग कैपिटल क्यू, ठीक ना। ये हमारा होता है ए क्यू, यानी कि क्रमित युग्म को हम वक्र कोष्ठक में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको अगर हम रखना चाहे वक्र कोष्ठक में, तो कैसे रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी रेशियो क्यू, ठीक ना। पी रेशियो क्यू हो जाएगा, पी बिलोंग कैपिटल पी, स्मॉल पी बिलोंग कैपिटल पी, एंड स्मॉल क्यू बिलोंग कैपिटल क्यू, ठीक ना। ये होता है कार्तिकीय गुणन, क्रमित युग्म, ये होता है क्रमित युग्म, ठीक ना। इसको हम वक्र कोष्ठक में रखते हैं, ठीक ना। ये हमारा वक्र कोष्ठक, मझला ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम इस प्रकार से रखते हैं। अदरवाइज हमें पी क्यू को लगाना तो हम पी क्यू लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमारा पी क्यू होता है, तो पी गुणे क्यू हो जाएगा, ठीक ना, पी गुणे क्यू हो जाएगा। यहाँ पे पी मान लीजिए ए हमारा है, और क्यू मान लीजिए बी हमारा दिया गया है। ए बी माने या पी क्यू माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ही चीज है। समझ में आया ना, ये होता हमारा क्रमित युग्म होता है। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसी के आधार पे हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है। मतलब इसको जो मैं समझा रहा हूं आपको ना, इसी के आधार पे पहली प्रश्नावली हमारी दी गई है, और हमें पहली प्रश्नावली को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और मान लीजिए हमारे पास एक दिया गया है ए बराबर
ए बराबर दिया गया है DL MP के ए, ठीक ना, हमारे पास दिया गया है। और यहीं पर हमारे पास एक समुच्चय और दिया गया है बी दिया गया है 01 02 03। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। आपको हम समझा रहे हैं फिर से समुच्चयों का कार्तिकीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ए यानी कि डीएल जो हमारा प्रतीक होता है, जैसे कि शहरों का प्रतीक है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश हम ये भी बोलते हैं, ठीक ना, एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, के ए केरल यानी कर्नाटक का हमारा हो गया, के ए कर्नाटक का हो गया, डीएल दिल्ली का हो गया, पीएम एमपी जो हमारा मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक ना। ये सिंबल है, मतलब चिन्ह है, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब ये वहां की ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए, गाड़ियों के जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं 01 02 03 होते हैं, उस प्रकार से हमारा दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक सिंबल बना लेते हैं हम, तब आपको और समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डीएल हो गया है, ये हमारा हो गया है एमपी, ये हमारा हो गया के ए हो गया, ठीक ना। 01 02 और 03। अब ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया था, लाल ए लाल बी लाल सी, नीला ए नीला बी नीला सी, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी होगा। और इतने कितने समुच्चय बनेंगे, हमें इसको साबित करना है, सिद्ध करना, कितने समुच्चय बनेंगे, यहाँ पर कितने सेट बनेंगे और कितने अवयव हैं, ये भी हमें गिनना है, ठीक ना। तो एक तो बनेगा हमारा DL 01 DL 02 DL 03, फिर MP 01 MP 02 MP 03, ठीक ना, फिर KA 01 KA 02 KA 03, मतलब 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 3 6 3 9, टोटल 9 अवयव बनेंगे, 9 समुच्चय बनेंगे, टोटल 9 सेट बनेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे हमारा बनेगा 9 समुच्चय बनेगा DL 01 DL 02 DL 0 DL 03, ये बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा, MP 01, फिर MP 02, फिर MP 03, फिर KA 01 KA 02 KA 03, यही बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 समुच्चय बने हमारे, ठीक ना, टोटल 9 समुच्चय बन गए हमारे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे समुच्चय बने गए हैं तो इसको समुच्चयों का कार्तिकीय गुणन ये भी निकालना है ना, हमें समझना कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो हम क्या करेंगे, ए गुणे बी, जिस प्रकार से हमने पी गुणे ए किया था, क्रमित युग में रखा था, पहले वाले एग्जांपल में हमने रखा था ए गुणे बी कर दिया था, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हमें कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पे कर देंगे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल, मतलब कार्टेशियन में हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही हमारा होता है, ठीक ना। सभी को हम एक साथ में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज और है, अगर हमें यहाँ पे DL 01 लिखा है तो हम यहाँ पे 01 DL नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्रमित युग में हमारा आपको समझाया, पिछली कक्षा में समझाया कि हम इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। ये उल्टा हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर आपके पिता का अंश है, ठीक है, आपके अंदर मतलब आपका जो खून है आपके पिता का खून है, ठीक है, आप अपने पिता से हैं, लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि आपके पिता आपसे है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पिता ने ही हमको जन्म दिया है। तो फिर अगर मैं ये कह दूं कि आपने पिता को जन्म दिया, ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। क्रमित युग हमारा यही बोलता है DL 01 हो सकता है, लेकिन 01 DL नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका भी कारण होता है। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। यही हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या बोल रहा है कि यदि P बराबर ABC, क्या बोल रहा है, P बराबर ABC बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, Q बराबर R, ठीक ना, और में Q बराबर बोल रहा है R है, ठीक है। तो PQ, तो P गुणे Q और
Q गुणे P ज्ञात कीजिए, और दोनों कार्तिकीय गुणन समान है या नहीं ये हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। कार्तिकीय गुणन जो है समान है कि नहीं हमें ये भी ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि P गुणे Q, ठीक ना, P गुणे Q एक बार बनेगा तो हमारा हो जाएगा AR हो जाएगा, एक बनेगा इसका AR हो जाएगा, ठीक ना, फिर बनेगा BR हो जाएगा, ये हो जाएगा BR हो गया, फिर बनेगा हमारा हो जाएगा CR हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा हो गया CR। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा ये समुच्चय बन गया, कितने 1 2 3 समुच्चय बन गए हमारे, ठीक ना। ये हमारा हो जाता है कार्तिकीय गुणन। अब हमसे ये भी पूछ रहा है कि क्या ये दोनों P गुणे Q और Q गुणे P, क्या ये कार्तिकीय गुणन समान है या नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। अब देख लेते हैं Q गुणे P को देख लेते हैं, ठीक ना। अब यहां से बनेगा, इसका इसमें बनेगा तो R हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक ना, फिर हमारा क्या हो जाएगा R हो जाएगा B हो जाएगा, फिर R हो जाएगा C हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, बराबर नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको बोले हैं कि P गुणे Q बराबर हो सकते हैं, लेकिन Q गुणे P बराबर नहीं हो सकते, ठीक ना। तो हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि P गुणे Q नॉट इज इक्वल Q गुणे P, समझ में आया ना। P गुणे Q नॉट इज इक्वल टू Q गुणे P। अभी हम आपको बोले हैं कि आप पिता से हैं, आपसे पिता नहीं है, उसी प्रकार से क्रमित युग्म हमारा यही सिद्ध करता है, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो क्रमित युग्म जाके पढ़े समझे, वीडियो हमने आपको बना के दे दी है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समुच्चयों का कार्तिकीय गुणन हमारा यही होता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमारी पहली प्रश्नावली दी गई, प्रश्नावली नंबर 2.1, समझ में आ गया ना। चलिए उसको भी सिद्ध करते हैं, प्रश्नावली नंबर 2.1 को, ठीक ना। तो उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहिए हमें, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या है कि आपको तो पता है मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ और मोबाइल में उतना स्टोरेज है नहीं, 32 GB स्टोरेज है, पहले से भर गई है। इसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, उसको अलग वीडियो में हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नावली नंबर 2.1 की तरफ, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।